भाइयों बहनों नमस्कार। बड़ भाई स्वागत आप सबका हिमाचल महाभंडारा कोर्स। सो आज सबके सबसे फेवरेट चीज़ पैसा। पैसा और पैसे की बात करेंगे साहब कि पैसा कैसे बना, पैसा कैसे आया। और ये भाई साहब ने ये सबसे फेमस बंदे हो रहे हैं आजकल, इलॉन मस्क। मस्क साहब ने भी तो ये टी शर्ट पहनी है जिसपे एवोल्यूशन ऑफ मनी की पूरी कहानी है सर। ये टी शर्ट आप भी ले सकते हैं, हम नहीं बेच रहे यार, हमने कोई कमेंट सेक्शन में कोई लिंक नहीं डाला, कोई प्रॉफिट नहीं उठा रहे उसका। राइट, सो व्हाट इज, हाउ डिड मनी इवॉल्व, व्हाट इज मनी? मनी is going to be dealt today, but before going there, सर साइंस was done, उसका टेस्ट भी हो गया। अब इन्वायरमेंट भी ख़त्म हो गई है जी आपकी, उसका टेस्ट भी हो जाएगा। आज आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी इन्वायरमेंट की। एंड इकोनॉमिक्स भी जस्ट ओवर होने वाली है। आई थिंक 2 more lectures and economics would be over. You will get the PDFs and then there would be a test. सो साइंस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुकी है जी आपकी। एच पी जी के 2 क्लासें हुई थी, वो अब स्टार्ट होएगी। एच पी जी के एंड एच पी जी के का टेस्ट अगेन एज आई सेड। सो फर्दर कोर्स में क्या रह जाएगा जी, 1 2 3 आपके हो चुके हैं। देन इसके बाद हिस्ट्री, जोग्राफी एंड पॉलिटी। राइट, सो दिस वुड बी डन पेपर से पहले पहले। वी बिलीव दैट अगस्त के मिड तक हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे सब कुछ, उससे पहले ही कोशिश करेंगे। एंड देन प्रीलिम्स विल हैपन एंड वी बिलीव दैट प्रीलिम्स के होते 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 लगभग मोस्ट ऑफ द टॉपर्स should be able to clear with the available material over here. So this Mahabhandara course, like the Bhandara, will earn you an officer's seat and will earn us some punna, some dua. Right, so coming to evolution of money sir. सो पहले पैसा नहीं होता था जी, लेन देन का सिस्टम शुरू हुआ। पहली क्लास जरूर देख लेना, फर्स्ट क्लास ऑन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें बात करेगी ये पैसा आया ही क्यों, चाहिए ही क्यों था, बार्टर सिस्टम भी क्यों आया। सो बार्टर सिस्टम, पहले पैसा नहीं होता था, बार्टर सिस्टम होता था कि लेट्स से मैं ऐसे ऑरेंजेस उगा रहा हूँ और आपके पास केले उगाते हो आप, तो मैं कह यार मैं तेरा फल चख के देखता हूँ, तू मेरा फल चख के देख ले, एक्सचेंज कर लिया। इसने ऑरेंज दे दिया इसे, अपने पेटी ऑरेंज में से इसने केला दे दिया, है ना। केला जिसको चाहिए था उसे केला मिल गया, जिसे ऑरेंज चाहिए था उसने जूस पीना था, उसने जूस पी लिया। सो मनी एज वी नो टुडे इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। एट द बिगिनिंग देयर वाज नो मनी सर, नो मनी नो फन। ये हमारे यूनिवर्सिटी में हिमाचल के लड़के ही बोलते होते थे, नो मनी नो फन योर सन। ये पापा को बेटा बोलता है, बाप क्या बोलता है उसे, वेरी बैड, नहीं सो सैड, वेरी बैड योर डैड। थैंक यू। सो पहले पैसा होता ही नहीं था जी। क्या करते थे लोग करते थे जी बार्टर सिस्टम, एंगेज इन बार्टर, द एक्सचेंज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर मर्चेंडाइज विदाउट वैल्यू इक्विवेलेंस। अब अगर लेने जाओ तो केला सस्ता है कि संतरा सस्ता है? इन ऑल ड्यू रिगार्ड संतरा महंगा है गैस, राइट। सो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज हो रहा है जी, लेन देन हो रहा है। अब इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं और इसके कुछ नेगेटिव्स हैं। फर्स्ट लुक एट द पॉजिटिव्स। सो सिंपलेस्ट इन फॉर्म, कोई पैसा कैलकुलेट नहीं करना भैया, सेब खाना है आपको, आप अपना केला लेके जाओ और उसकी जगह सेब ले आओ, बस एक्सचेंज। नो फॉरेन एक्सचेंज रजीम की हमें डॉलर डॉलर को लिए वरी करने की लोड ही नहीं। हमने वीट उगाई, हमें वीट के साथ चावल एक्सचेंज करने थे, चावल जिसने उगाए थे उसके पास गए, 10 किलो वीट दी, 5 किलो चावल लिया, बात खत्म। नो फॉरेन एक्सचेंज नथिंग। और ये जो आजकल सबसे बड़ा धोखे का कारण है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो पॉसिबल ही नहीं थी इतनी ज़्यादा यार। वीट उगा के कब तक स्टोर कर लोगे, खराब हो जाएगी, है ना। सो नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो आजकल धोखेबाजी, झूठ
और इतने सारे ड्रामेबाजी करी जा रही है, इवन चलो छोड़ो। सो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ concentration of wealth। बार्टर में नहीं हो सकता था, तो these are positive, simplest, no foreign exchange regime, no concentration, so more egalitarian society। then negatives क्या है जी? double coincidence of wants। what do you mean by double coincidence over here? मैं वीट लेके गया, पैसे तो है नहीं, मैं बाल कटाने थे, बार्बर के पास गया, नाई के पास गया, मैं कहा लो भैया आधा किलो वीट रख लो, मेरे बाल काट दो। वो कहता भाई साहब सॉरी, वीट तो साथ वाला दे गया, अब 10 किलो मेरे पास पड़ी है, मेरी महीने में अगर इससे ज़्यादा लूँगा तो वेस्ट हो जाएगी, मुझे वीट नहीं चाहिए। बार्बर कहता है, बिल्लू बार्बर कहता मुझे वीट नहीं चाहिए सर, अगर आपके पास राइस है या फ्रूट्स हैं तो वो दो। मैं कहा भैया मैंने तो लगाए वीट हैं। तो अब मैं सारे शहर में घूमता फिर रहा हूँ ऐसा बार्बर ढूंढने को जिसे वीट चाहिए हो, किसी भी बार्बर को वीट चाहिए ही नहीं। सो जो मैंने देना वो उसे चाहिए होना चाहिए। दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, that both the parties want the what the other is offering, right? केला एंड संतरे वाले एग्जाम्पल की तरह, right? so no division of labor, exchange of perishable goods। इनका मतलब क्या हुआ यार? पेरिशेबल गुड्स तो कुछ हद तक ही ठीक रह सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं आप करोड़ रुपए जोड़ लोगे, जैसे 1 करोड़ रुपए रख लिया आपने घर में, 1 करोड़ की वीट अगर आप संभाल लोगे तो सड़ जाएगी, right? so and everybody has to produce for his or own sufficiency, so no division of labor is actually possible। so no saving capital, आप स्टोर ही नहीं कर सकते ज़्यादा वैल्यू। no circular flow of income, हर किसी की इनकम दूसरे की इनकम बनती नहीं है जैसे मनी के साथ बनती है। then no divisibility और fungibility of same value। अब मैंने एक संतरे की जगह एक केला ले लिया, अभी मैंने बताया संतरा महंगा है जी, वैसे भी संतरे महंगे होते हैं ना, क्योंकि जूस निकलता है उनमें से, केले में से थोड़ी निकलता है। सो गोइंग फर्दर, केले की एक और बात भी है यार, चलो आगे बताऊंगा। सो फिर मनी का फंक्शन क्या हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें पैसे की? बिकॉज इकोनॉमी आगे बढ़ने लगी, इकोनॉमियों में डिस्कवरी होने लगी, वो मेंटोज की ऐड की तरह हम गधे के पीछे पीछे भागने से अच्छा आगे भागने लगे, फिर हम इवॉल्व कर लिए, हमने फायर बना ली, एट्सेट्रा 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 एट्सेट्रा। सो देन सोसाइटी सेटल्ड हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, सरप्लस होने लगा, उसको बेचने की ज़रूरत पड़ी, एक्सचेंजेस बढ़ने लगे। सो अब उन्हें पता लगा यार किसी चीज़ की ज़रूरत है। सो मनी केम अप। वाई डिड इट कम अप? इट इज़ टोल्ड बाय फंक्शंस ऑफ मनी। इट वॉज अ मेजर ऑफ वैल्यू कि ठीक है यार केला 10 रुपये का दे दे, मेरा संतरा 15 रुपये का है, तो 5 रुपये मेरे को फालतू दे संतरे वाला कहता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चलो मैंने बेचता ही नहीं 10 का केला, 15 रुपये वैसे लो, अपना संतरा दो और बाय बाय, राइट? रेडली एक्सेप्टेबल, हर जगह पैसा तो सबको चाहिए। ड्यूरेबल, पोर्टेबल, रिकग्नाइजेबल, राइट? इतना ज़्यादा रिकग्नाइजेबल कि कुछ लोग तो इसको, कुछ लोग क्या, काफ़ी लोग इसके फेक नोट्स बना लेते हैं ना। वैसे सोचने की बात है, फेक संतरा बना के बेचा जा सकता था कि नहीं? वो बंदा दबा के देख लेता जूस है कि नहीं, है ना, मुश्किल था। सो डिविजिबल एंड फंजिबल, ठीक है 10 प्लस 1 रुपया 11 रुपये दे दिए, ऐसा तो नहीं है ना कि अब 10 प्लस 1000 ही देने पड़ेंगे। सो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी डिवाइड कर लो। हार्ड टू काउंटरफिट बिकॉज सिक्योरिटी मेजर्स लगाए गए हैं। अब तो और भी मुश्किल कर दिया गया, जब से डीमोनेटाइजेशन के बाद छोटे साइज वाले नोट्स आए, उनमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, राइट? देन प्राइमरी फंक्शन ये रहा जी इसका, जो हमने करा, मेजर ऑफ वैल्यू सेट्रा एट्सेट्रा। डेरिवेटिव फंक्शन क्या है कि इसके होने से और क्या होता है? स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसने एक्चुअली इनइक्वालिटी को बर्थ किया। स्टोर ऑफ वैल्यू, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, पैसे इकट्ठे कर सकते हो, लालच में फिर लोगों को फ्रॉड कर सकते हो, है ना? देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, पापा ने पैसे भेजे, पापा यूएस में थे फॉर एग्जांपल, वो पैसे भेज सकते हैं, है ना? इट्स ईजियर। इंस्टेड भी 10 लाख की वीट भेजनी पड़ती तो ट्रैवल ही महंगा पड़ जाता। सो वो यूएसए से पैसा भेज सकते हैं ईजिली, राइट? डेफर्ड पेमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। डेफर्ड मतलब कि आप मेरे से एग्रीमेंट कर लो, मैं 6 महीने बाद आपके मकान की पेमेंट कर दूंगा खरीदने के। हाँ हो सकती है, वीट तो सड़ जाती, राइट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई एसेट्रा, ऑल दोज आर नाउ पॉसिबल। Whereas in barter system it was difficult to determine how much each of labor should earn, राइट? कि भाई सारों ने उगा के बनाया, जो भी बन गया, कितना पैसा किसको मिलना चाहिए, पैसा है ही नहीं। बार्टर में पॉसिबल ही नहीं था, मनी में पॉसिबल है।
Right, and it also the measure of value makes it possible to determine the share of individual worker कि भाई 1,000 रुपये कमाए 10 आदमी थे तो कितने हो गए 100 रुपये पर आदमी ले जाओ, या जिसने ज़्यादा घंटे करा था पर घंटे के हिसाब से दाम बांट लो. देन हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, टैक्सेशन के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन पैसे में ही पॉसिबल है. Right, and anyone who provides any of the 4 factors of production factors land labor capital entrepreneurship. पहली बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर्स भी कराए हैं, प्लीज देख लेना. राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसे भी मिलेगा कुछ ना कुछ. यहाँ तो रेंट किसे मिलेगा, लैंड को. वेज किसे मिलेगी, लेबर को. कैपिटल को क्या मिलेगा भाई, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, कैपिटल को इंटरेस्ट. राइट, लेस चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, पहले तो आपको कह दिया एक सेब ले भाग जा. देन दस मनी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. राइट सर, सो एवोल्यूशन कैसे हुआ ये एक्चुअली कल से करना है, बट स्टेप देख लेते हैं कौन से हुए. कमोडिटी मनी सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम था जो हमने बात करी, फिर उसके बाद कमोडिटी मनी आया, मेटालिक मनी आया, पेपर मनी आया, बैंक मनी आया. अरे भाई क्रिप्टो मनी भी आ गया, क्रिप्टो वर्चुअल. अब तो एक नंबर बन के रह गया आपके फ़ोन में. इधर से 500 रुपये डाले, 5,000 रुपये डाले, फटाफट इसमें लिखा आ गया 5,000 प्लस. इसने आगे अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिया 5,000 प्लस. गर्लफ्रेंड ने दूसरी गर्लफ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिए 15,000 प्लस. आजकल तो यार स्पीड से भागता पैसा. बट ये कहानी को डिटेल में करेंगे नेक्स्ट टाइम. अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. You are all the best. Thank you.